निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक दावे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को लेकर के जो बयान दिया है, उससे नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ गई है। पप्पू यादव जो बयान देते हैं दोस्तों, वो आपको बता दें। पप्पू यादव अपने बयान में कहते हैं, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हाथ मिला लिया है। अब प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने अपने बयान में ये कहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आ गए हैं, इन्होंने हाथ मिला लिया है। जिस तरीके से चिराग पासवान सरकार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, नीतीश कुमार और उनके प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद पप्पू यादव का ये बहुत बड़ा बयान एक सनसनीखेज खुलासे के तौर पर माना जा रहा है। तमाम लोगों का कहना यह है कि पप्पू यादव का ये अपना दावा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सांसद पप्पू यादव ने जब ये बात कही है तो इसके पीछे सच्चाई भी हो सकती है। अब दोस्तों, इसके पहले के कुछ घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात चिराग पासवान पर करते हैं, फिर प्रशांत किशोर पर भी आएंगे। अब चिराग पासवान पर बात हो रही है तो हाल फिलहाल का उनका एक बयान भी सुन लीजिए। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। दोस्तों, चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जो अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो बिहार के प्रशासन को निकम्मा तक बता देते हैं। यानी कि चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, वो सीधे सीधे नहीं लेकिन घुमाकर नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद जब चिराग पासवान का ये बयान आता है कि वो दुखी हैं कि वो ऐसे गठबंधन का हिस्सा है, तो उसके बाद से ही हलचल तेज हो जाती है। अब अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं था जब उनका किसी ऐसा बयान आया हो या फिर उन्होंने नाराजगी दिखाई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर कई पोस्ट के माध्यम से वो नीतीश कुमार के प्रशासन, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हैं, चाहे वो बिहार के मंच पे हो या फिर दिल्ली में या फिर कहीं भी हो। आमतौर पर बिहार में जब से चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है, तब से ही चिराग पासवान एक बात कह रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है, वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। कहा तो ये तक जा रहा था कि चिराग पासवान इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए भाजपा ने उनसे कहा है। हालांकि इस बात को हम कभी और चर्चा में लेंगे, लेकिन जब चिराग पासवान का ये दुखी वाला बयान आता है, उसके बाद पप्पू यादव का ये दावा कहीं ना कहीं सच मानने लगते हैं लोग। अब अगर प्रशांत किशोर पर बात करें तो प्रशांत का वो बयान याद कीजिए, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीटें जीत गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आमतौर पर राजनीतिक मामलों के जानकार रहे हैं। उन्होंने अभी पहली बार अपनी पार्टी का गठन किया है और विधानसभा चुनाव वो पहली बार लड़ने जा रहे हैं बिहार में। जनसुराज उनकी पार्टी का नाम है। उन्होंने जब ये दावा किया तो इस दावे पर हर तरफ चर्चा हो रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को क्लोजली देखा है, उन्हें कवर किया है और तमाम जो चीजें हैं, वो प्रशांत किशोर का दावा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साबित होता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के जब 25 सीटों वाला दावा किया था तो उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि अगर 25 से ज्यादा सीटें जीत गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब इन दोनों ही चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के दोनों के ही बयानों को आप एक नजरिए में रखिए, एक तरफ रखिए और देखिए कि ये दोनों जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, उससे एक बात तो साबित है कि अगर आने वाले समय में चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर के पप्पू यादव ने एक और बहुत बड़ी बात कही। पप्पू यादव कहते हैं कि अगर चिराग पासवान को एनडीए में इतनी ही तकलीफ है, दिक्कत है, तो वो महागठबंधन में आ सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और पप्पू यादव जब ये बात कहते हैं तो वो चिराग पासवान का स्वागत भी महागठबंधन में करते हैं। इससे पहले पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर से कहा था अपने बयान में कि चिराग पासवान को सीएम पेश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, युवा हैं, उनके साथ एक मजबूत वोट बैंक जुड़ा है और साथ ही चिराग पासवान की जो राजनीतिक भूमि रही है वो राजनीति ही रही है। उनके पिता रामविलास पासवान चूंकि एक बड़े नेता कहे जाते हैं, तो इस वजह से चिराग पासवान के साथ तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं और इस वजह से ही पप्पू यादव ने उन्हें सीएम पेश का ऐलान करने के लिए भी कहा। लेकिन
चर्चाएं बिहार में पहले से ही चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को अपना सीएम फेस घोषित कर सकती है, लेकिन चुनावों के बाद, क्योंकि बीजेपी को अभी नीतीश कुमार के वोट बैंक की चिंता है और बीजेपी चाहती है कि नीतीश का वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट हो जाए। और इसी वजह से जब चिराग पासवान जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हैं तो बीजेपी इसमें दखल नहीं देती, बीजेपी चिराग को मना भी नहीं करती है। वहीं बाकी जो सहयोगी दल है वो जरूर चिराग के बयान से असहज नजर आते हैं। अब दोस्तों, चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान अब और कितने आक्रामक अंदाज से नीतीश कुमार और उनकी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते रहते हैं, इसका सभी को इंतजार है। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार आगे आकर के चिराग पासवान को कुछ समझाएंगे, चिराग पासवान से बात करेंगे, उन्हें ऐसे बयानबाजियां करने से रोकेंगे, या फिर एनडीए गठबंधन में कुछ बड़ा हो सकता है। तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन अटकलों के जवाब, इन सवालों के जवाब आखिर कब तक मिलते हैं। फिलहाल पप्पू यादव के इस दावे को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।